हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हमने बैक्टीरिया का जनरल स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा था। साथ में उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था। अब हम बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया मतलब जीवाणु में पोषण। ठीक है, ये भी आपका उसी में हम उसी सीरीज में आगे चल रहे हैं आपके। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसके अंदर दो तरह का होता है। एक तो ये ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषित होते हैं, स्वपोषित होते हैं ऑटोट्रॉफिक, एंड हेटेरोट्रॉफिक मतलब परपोषी बैक्टीरिया। तो दो तरह के बैक्टीरिया हो गए, स्वपोषित और परपोषित। अब हम स्वपोषित बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया? व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि अपना, ऑटो मीन्स स्वयं, ट्रॉफिक मीन्स भोजन, लेवल मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना सकें, कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर फूड बाय देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब उनके अंदर जो सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसके द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। और जो ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये दो तरह के होते हैं। जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब रसायन संश्लेषी जीवाणु। ठीक है, अब हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से होते हैं। इसके ये जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं तीन तरह के बैक्टीरिया में: ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। ठीक है, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं मतलब जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये क्या करते हैं, लाइक हायर प्लांट्स की तरह ये कैपेबल होते हैं कन्वर्टिंग, ये कन्वर्ट करते हैं रेडिएंट एनर्जी मतलब सन की एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और इनकी जो जनरलाइज रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2A हाइड्रोजन, वो फिर कार्बोहाइड्रेट बना H2O प्लस A। यहाँ पे H2A is an oxidizable compound and A is corresponding oxidation product। ठीक है, और हायर प्लांट्स में ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट्स होती है। सो हाइड्रोजन डोनर इज इन दिस, द हाइड्रोजन डोनर इज वाटर एंड द प्रोसेस प्रोड्यूसेस फ्री ऑक्सीजन। तो मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ये एक सिंपल फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर है। अगर हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को पढ़ेंगे तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं दे आर वेरी स्मॉल नॉन मोटाइल। किस तरह के होते हैं, दे आर स्मॉल नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, और जो कि स्ट्रिक्टली एनारोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में इनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है, और ये कहां पर होते हैं, ये इनवेजिनेशंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मतलब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्डिंग्स होती हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इज क्लोरोबियम, प्लियोडिक्टॉन एसेट्रा। ठीक है, आगे आपको समझ में व्हाट इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड व्हाट आर दे। नाउ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, ये भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल A एंड B होते हैं। रिड्यूसिंग पावर जो होती है इसके अंदर किससे आती है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो कि ऑक्सीडाइज्ड होती है एनारोबिकली वाया एलिमेंटल सल्फर टू सल्फेट। ठीक है, और इसमें इसका जो मेन जो इसके एग्जांपल्स होते हैं वो थायोस्पिरिलियम एंड अमीबोबैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। ये किस तरह के होते हैं, ये भी दे आर मोटाइल बैक्टीरिया एंड ये दे डू नॉट प्रोड्यूस गैस वैक्यूल्स एंड नेवर एक्यूमुलेट सल्फर विद इन द सेल। ये क्या करते हैं, किसी तरह ये कोई गैस प्रोड्यूस नहीं करते और इनमें वो नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोसीजर जो होता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या होगा कि जो प्रोपियोनिक एसिड है C3H6O2 को अगर हम प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में वो करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और इफ मैलिक एसिड इज द सबस्ट्रेट देन इट इज रिलीज। तो ये दे कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अनलाइक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है,
तो ये 3 तरह के वो हो गए। अब नेक्स्ट हेडिंग इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। अपने पता ना ऑटोट्रॉफिक में 2 तरह के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। तो हमने प्रकाश संश्लेषी तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं रसायन संश्लेषी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अभी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये 4 तरह के होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब हम देखें सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं। सल्फर बैक्टीरिया दे अकर इन सल्फर कंटेनिंग टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट, मतलब उस एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि सल्फर कंटेंट एनवायरनमेंट में होती हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल क्या है इसका, जो सल्फर कंटेनिंग गैस का है, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस एंड बिगोशिया ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड टू एलिमेंटल सल्फर। तो इसके अंदर ये उस एनवायरनमेंट में होते हैं जिस एनवायरनमेंट में सल्फर प्रेजेंट होता है, वहां पर इनका। नाउ इफ आयरन बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया लाइक स्फेरोटिलस, गैलियोनेला, ये सब कहाँ होते हैं, दे फॉर्म नेचुरल कॉलोनीज इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, जहां पर कि सल्फर सॉल्ट ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, आयरन प्लस फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस फेरिक आयन इज डिपॉजिटेड ऑन इनसॉल्युबल फेरिक हाइड्रोक्साइड, है ना, F2+ F3+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका आयरन बैक्टीरिया, फेरस इज कंपाउंड इनटू फेरिक फॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो मेनी स्पीशीज होती हैं, दे ऑक्सीडाइज कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इनमें क्या होती है, कोई एबिलिटी होती है जो कि ग्रो करती है मॉलिक्यूलर विथ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हैं, स्यूडोमोनास सैकेरोफिला, स्यूडोमोनास फैसिलिस, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग नाइट्रिकारी बैक्टीरिया जो होते हैं, ये नाइट्रोजन के यौगिकों से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये 2 तरह के होते हैं। नाइट्रीफाइंग क्या है, दे आर सॉइल बॉर्न ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफ्स इनकैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स, मतलब इनकैपेबल होते हैं उस सोर्स में ग्रो होने के लिए। देयर ऑक्सीडेशन इज द सोल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। ये वाला जो है आया आपको समझ में। तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस, ये इनका सोल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। द सेकंड स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ठीक है। NO2 का किस में हो गया, NO3 में, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कैरी हो रहा है, ये जो नाइट्राइट टू नाइट्रेट जो होता है, ये किसके द्वारा कैरी होता है बच्चों, ये कैरी होता है नाइट्रोबैक्टर, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बैक्टीरिया। तो ये आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के 4 टाइप हो गए। और हमने इनिशियली क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, स्वयंपोषी और परपोषी। अब हम नेक्स्ट चेन हम जा रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है। दे ऑब्टेन रेडीमेड फूड, अब इनका क्या है, दे ऑब्टेन रेडीमेड फूड फ्रॉम, ये डायरेक्टली अपना फूड कहाँ से लेते हैं, ऑर्गेनिक सोर्सेज से। और दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पैरासिटिक, परपोषी, सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी बैक्टीरिया, और सिम्बायोटिक मतलब सहजीवन। ये 3 तरह के हो गए। पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या हो गए, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, दे फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज आर नोन एज, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं उनको हम पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैरासिटिक बैक्टीरिया, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम, जिससे ये अपना फूड लेते हैं, उसको हम बोलते हैं होस्ट। And some parasitic bacteria are known to cause disease in plants. Example citrus canker. उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, Pseudomonas citrus। जब मैंने आपको प्रैक्टिकल की क्लास पढ़ाई थी, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था Pseudomonas बैक्टीरिया नींबू के अंदर एक बीमारी फैलाता है जिसको बोलते हैं हम सिट्रस कैंकर। अब ये हो गया सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। अब सैप्रोफिटिक मतलब मृतोपजीवी। दे ऑब्टेन फूड बाय डीकम्पोजिंग, ये क्या करते हैं, डीकम्पोज मतलब ये क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये ठीक है ना, मृतोपजीवी। तो डीकम्पोज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, मतलब द डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, जो डीकम्पोजिशन हो रहा है किसका, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, किसके द्वारा, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया के द्वारा।
इज टेक्निकली नोन एज फर्मेंटेशन एंड प्यूट्रिफिकेशन ऑल्सो। ठीक है, और जब ब्रेकडाउन ऑफ शुगर बाय ईस्ट इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट बैक्टीरिया कौन सा है? सिम्बायोटिक सहजीवन, जो कि मतलब एक दूसरे के ग्रो में, दे ग्रो इन क्लोज बेनिफिशियल एसोसिएशन विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे आर नोन एज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। एग्जांपल राइजोबियम का सबको एग्जांपल अपन हमने पहले भी इस चीज को डिटेल में पढ़ा है। सिमिलर रूट नोड्यूल बैक्टीरिया, राइजोबियम इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो लेग्यूमिनस मतलब जितने भी मटर है, जितनी भी दालें हैं, लेग्यूम्स मतलब जितनी भी दालें हैं, उनकी जो जड़ों की जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। इसका बैक्टीरिया का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑगमेंट करके नाइट्रोजन सप्लाई एंड इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड देम शेल्टर एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या हो रहा है? सिम्बायोसिस हो रही है। तो हमें समझ में आ गया ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, फिर हमने ऑटोट्रॉफिक के टाइप्स पढ़े और हमने फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक के टाइप्स पढ़े। अब हम आ गए रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन। बाइनरी फिशन जो होता है, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं, बाइनरी मतलब द्विविखंडन। ये जो प्रोसेस होता है सामान्यतः ये जो है फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो होती है, सेल डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल्स बाय अ ट्रांसवर्स वॉल। एक वॉल के द्वारा नॉर्मल कंडीशंस में, फेवरेबल कंडीशंस में वो दो उसमें डिवाइड हो जाती है, जबकि ये सारी प्रक्रिया जो होती है इसमें होती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन प्रीसीड सेप्टम, और फिर इसमें क्या होता है? एक बीच में सेप्टम फॉर्मेशन हो जाती है, और जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज्यादा रैपिड होती है, बहुत जल्दी होती है। देखो इस तरह से ये एक वो है बाइनरी फिशन सेल, ये सेल वॉल, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इसमें एक कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सेप्टम फॉर्मेशन हो गया, और सेप्टम फॉर्मेशन के बाद ये दो डॉटर सेल्स बन गए। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया ना ये रैपिड होती है। तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, देखो ये एक से ये दो मल्टीप्लाई हो गए, फिर इससे फिर ये हो गए, फिर इससे एक ये दो बन गए, फिर इससे दो बन गए, फिर इससे फिर ये दो बन गए, फिर ये दो, फिर ये। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर क्या कहला रही है? फिर प्रोजेनी 1, प्रोजेनी 2, प्रोजेनी 3, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ। इन बाइनरी फिशन जो होता है, डीएनए जो प्रोसीड्स करता है सेप्टम फॉर्मेशन जैसे बताया, एंड रिजल्टिंग इनटू मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर, ठीक है ना। आगे आपको समझ में। नेक्स्ट इज बडिंग, मुकुलन जिसे हम बोलते हैं। जीवाणु कोशिका के बाद ध्रुव पर, ठीक है ना, या उनके करीब की कोशिका भित्ति की मोटाई कम हो जाती है, और इससे क्या होता है? जो कोशिका द्रव्य में एक प्रकार का उभार निकल आता है, मेनी आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, और इन आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं। इन आउटग्रोथ को क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं, जो कि आकार में बढ़ती जाती है, मुकुल बर्ड कहते हैं। इसी दौरान मात्र कोशिका से पदार्थ का विभाजन होता है और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। they get detached from the parent cell by a constriction and each grows into a new bacterial cell, और उससे क्या होता है? ये एक नई बैक्टीरियल सेल में डेवलप हो जाती है। थर्ड इज कोनिडिया। बहुत सारे बैक्टीरियल फिलामेंट्स जो होते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्सेट्रा में, ये एक चेन बनाते हैं किसके? स्मॉल स्फेरिकल स्पोर लाइक कोनिडिया एट द टिप्स ऑफ द फिलामेंट्स। ये देखो आप, ये देखो ये बन रहा है ना, ये जो ये जो है बैक्टीरियम बडिंग, देख रहे हैं आपको? बडिंग इन रोडोमाइक्रोबियम, ठीक है। ये देखो इस तरह से इनमें बडिंग हो रही है। अब ये कोनिडिया फॉर्मेशन देखो, ये एक स्पोरोफोर है जिस पर की कोनिडिया बनते हैं, और इस तरह से चेन में ये कोनिडिया बन रहे हैं, और जिस पे ये स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं स्पोरोफोर, ठीक है ना। फिर क्या होता है? ये फिलामेंट्स जो कि कोनिडिया को बियर करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर्स। एंड आफ्टर लिबरेशन ईच कोनिडियम गिव राइज टू न्यू फिलामेंटस, और फिर जब ये उससे अलग हो जाते हैं तो एक नया बैक्टीरियम बनाने में सक्षम हो जाते हैं। सिस्ट, पुट्टी एंड एंडोस्पोर्स, ठीक है।
कुछ जीवाणुओं में क्या बनते हैं, इन एजिटोबैक्टर रेस्टिंग सेल्स आर नोन एज सिस्ट, जिसे अपन पुट्टी भी कहते हैं। ये क्या कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एडिशनल लेयर्स अराउंड एग्जिस्टिंग सेल वॉल के अराउंड जो एडिशनल लेयर्स होती हैं वहां से बनते हैं, और इसी में ही फिर बनते हैं एंडोस्पोर, अंतःस्पोर्स, अंतः बीजाणु। ये कैसे होते हैं, इंट्रासेलुलर इन द रेस्टिंग सेल्स, द सेल प्रोड्यूसेस एंडोस्पोर इज टर्म्ड एज, जो सेल एंडोस्पोर बनाती है या अंतः बीजाणु बनाती है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। और जो एंडोस्पोर्स कैसे होते हैं, ओवल स्फेरिकल, एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, उसके अंदर इसके अंदर की एंडोस्पोर्स बनते हैं। ये दिख रहा है आपको, वेरियस पोजीशंस ऑफ एंडोस्पोर इन बैक्टीरियल सेल, सेंट्रल पोजीशन, ठीक है, फिर ये सब टर्मिनल ऊपर की तरफ चल गया, और एट द एपेक्स टर्मिनल पोजीशन। स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंडोस्पोर का, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोटोप्लाज्म, द कोर कंपोज्ड ऑफ, इसका अंदर कोर जो वो होता है इसका डीएनए होता है, एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर होता है। अब जर्मिनेशन किस तरह से होता है इसमें, दे जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन कौन, एक तो न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी है, सुटेबल टेम्परेचर है, दे आर, ये जो है इसेंशियल है फॉर जर्मिनेशन, एंड स्पोर कोट रप्चर्स एंड न्यू वेजिटेटिव सेल ग्रोस आउट।